आज हम बात करेंगे जेनिफर वॉल्टर्स के बारे में। अरे जेनिफर वॉल्टर्स को नहीं जानते? अरे भाई, मैं शी हल्क के बारे में बात कर रहा हूँ। अपने ब्रूस बैनर है ना, हल्क भाई साहब, उनकी चचेरी बहन। शी हल्क को मार्वल के सबसे ताकतवर टॉप 20 सुपर हीरो में से रखा गया है और ये कैप्टन अमेरिका और ल्यूक केज से भी ऊंची रैंकिंग है। फिर भी इस कैरेक्टर के बारे में हम बहुत सी चीजें नहीं जानते। शी हल्क के पास अपने चचेरे भाई ब्रूस बैनर यानी हल्क जैसी ताकत तो है और वो उसके जैसी कई अन्य क्षमताओं को भी साझा करती है, लेकिन शी हल्क में एक ऐसी खास बात है जो हल्क में नहीं है। आपने ये तो देखा ही होगा, जब भी ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होता और वो हमेशा गुस्से में रहता है। लेकिन शी हल्क के साथ इससे बिल्कुल उल्टा है। जब भी जेनिफर वॉल्टर्स हल्क के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है तो उसका खुद पर पूरा नियंत्रण होता है और यही चीज उसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। आज हम इस वीडियो में शी हल्क के ओरिजिन और उसके कई फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और इनमें से कुछ फैक्ट्स आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक भी करना। कई लोग शी हल्क के कैरेक्टर से वाकिफ होंगे और कई लोग शायद नहीं भी होंगे। हल्क को तो हर कोई जानता है, वह पिछले 40 सालों से मार्वल सुपर हीरोज का एक मुख्य आधार रहा है। लेकिन चूंकि शी हल्क को अपनी कोई फिल्म या टीवी शो नहीं मिला, इसलिए आप में से शायद कई लोग शी हल्क के बारे में नहीं जानते होंगे। हाँ, जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं वो शी हल्क के कैरेक्टर्स को जरूर जानते होंगे। जो लोग शी हल्क के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या शी हल्क के बारे में कुछ नहीं जानते, तो ये वीडियो उन लोगों को शी हल्क के ओरिजिन के बारे में जानने के लिए बहुत मदद करेगी। मैंने इस वीडियो को 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको शी हल्क के बारे में जानने में आसानी हो। लेकिन उससे पहले ये छोटा सा बस इंट्रो देख लो। हाँ, नहीं देखना तो स्किप भी कर दो, कोई बात नहीं। Lit. Roll up to the party, 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 roll up to the party. शी हल्क को 1980 के दशक में स्टैन ली और जॉन बुसेमा ने बनाया था। शी हल्क उन अंतिम पात्रों में से एक है जिसे स्टैन ली ने मार्वल के लिए बनाया था या कहे सह निर्मित किया था। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने शी हल्क के कैरेक्टर को बड़े ही हड़बड़ाहट में बनाया था और इसका कारण था टेलीविजन शो द बायोनिक वुमेन। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। देखो यार, 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में द $6 मिलियन मैन और द इनक्रेडिबल हल्क टीवी शो बहुत बड़े हिट हुए थे और ये दोनों शो यूनिवर्सल वालों ने बनाए थे। तो उस समय यूनिवर्सल स्टूडियो ने द बायोनिक वुमन शीर्षक से द $6 मिलियन मैन की एक महिला नेतृत्व वाली स्पिन ऑफ बनाई थी। अब इससे मार्वल वालों को यह डर था कि कहीं यूनिवर्सल वाले हल्क की भी महिला स्पिन ऑफ ना निकाल दें और वो किसी महिला हल्क कैरेक्टर को ना ले आए। मार्वल इस पर पहले दावा करना चाहता था, तो इसलिए मार्वल ने हड़बड़ाहट में जल्दी से हल्क का एक फीमेल वर्जन यानी कि शी हल्क का कैरेक्टर रचा और मार्वल कॉमिक्स ने कॉमिक बुक द सैवेज शी हल्क इशू नंबर 1 में हल्क के लिए अपनी पहली महिला वर्जन को बनाया, जिसकी कवर डेट फरवरी 1980 थी। जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि शी हल्क का जन्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में शेरिफ मॉरिस वॉल्टर और एलन बैनर वॉल्टर के घर हुआ था। इसके अलावा मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रूस बैनर शी हल्क का चचेरा भाई है। जेनिफर कई बार पब्लिक लाइब्रेरी में ब्रूस बैनर के साथ घंटों किताबें पढ़ती थी और कभी कभी रात को लाइब्रेरी बंद होने पर वो ब्रूस के साथ उसके अंदर ही छिप जाती थी ताकि ब्रूस बैनर को अपने पिता के दुष्व्यवहार से बचने में मदद मिल सके। अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ब्रूस बैनर यानी कि हल्क बचपन में अपने पिता द्वारा चाइल्ड अब्यूज के शिकार थे। जेनिफर जब छोटी थी तो वो एक डांसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता को यह मंजूर नहीं था। जेनिफर की माँ की मौत के बाद वो अपने पिता से और दूर हो गई थी और उसने अपना पूरा ध्यान स्कूल की ओर मोड़ लिया और बाद में उसने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त की। एक बार लॉस एंजलिस में वकील के रूप में काम करते हुए जेनिफर को देखने के लिए उसका चचेरा भाई ब्रूस बैनर आया। अपने हल्क भाई साहब, ब्रूस बैनर ने जेनिफर को कई सालों से नहीं देखा था और जब ब्रूस उससे मिला तो उसने उसे बताया कि वह हल्क बन गया है और यह सुनने के बाद जेनिफर ने उसे अपने घर में इनवाइट किया ताकि वह इसके बारे में और बात कर सके। लेकिन रास्ते में निकोलस ट्रस्ट, जो एक क्राइम बॉस है जिसने सालों पहले जेनिफर की मां को मार डाला था, उसने उसे गोली मार दी। अब आप लोग कहोगे, अब ये निकोलस ट्रस्ट साला कौन है जिसने उसकी मां को मार डाला? अब उसके पीछे बड़ा है। घबराओ मत, मैं बताऊंगा।
असल में ऐसा होता है कि ये एक गैंगस्टर जिसे निकोलस टस्क ने डबल क्रॉस किया होता है, वो अदालत में उसके खिलाफ गवाही देने वाला होता है और जेनिफर उसका बचाव कर रही होती है। इसी का बदला लेने के लिए टस्क उसके ऊपर हमला करवा देता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। ब्रूस बैनर हमलावरों से उसका बचाव करता है और उसका इलाज करने के लिए एक डॉक्टर के घर में घुस जाता है। जब ब्रूस बैनर यह महसूस करता है कि जेनिफर की मृत्यु होने वाली है और उसके पास और कोई चारा नहीं है, तो ब्रूस को मजबूरन अपना गामा रेडिएशन वाला खून जेनिफर को चुराना पड़ता है, जिससे जेनिफर की हालत स्थिर होने लगती है और वो उसको नजदीक के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। लेकिन टस्क के आदमी दूसरी बार फिर से जेनिफर पर हमला कर देते हैं और तभी गामा रेडिएशन ब्लड पार्टिकल्स सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उसकी त्वचा हरी होने लगती है और उसका आकार 6 फीट से भी अधिक हो जाता है और वो पहली बार शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद वो टस्क के गुंडों को खूब पेलती है। अगर हम शी हल्क के दिखावे के बारे में बात करें तो वो पहली नजर में हल्क की तरह ही एक क्रोधी राक्षस दिखाई देती है। हालांकि एक बात ऐसी है जो उसे हल्क से अलग करती है, वो है कि वह जब भी शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होती है तो वो अपने जेनिफर के व्यक्तित्व को बनाए रखती है और वो अपने शी हल्क के रूप में अधिक आत्मविश्वास महसूस करती है। एक समय था जब वह जेनिफर वॉल्टर से ज्यादा शी हल्क बनना पसंद करती थी, लेकिन समय के साथ साथ वो अपने दोनों रूप को पसंद करने लगती है। जेनिफर वॉल्टर्स के पास कानून की डिग्री है और चूंकि वो अपने व्यक्तित्व को शी हल्क के रूप में भी बरकरार रखती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शी हल्क एक वकील है। क्या आपको पता है कि शी हल्क फैंटास्टिक फोर की टीम का भी हिस्सा रह चुकी है? 1985 के सीक्रेट वॉर्स इवेंट के दौरान कुछ घटनाओं के कारण थिंग ने फैंटास्टिक फोर को छोड़ दिया था और तब फैंटास्टिक फोर में सिर्फ 3 ही सदस्य रह गए थे। तभी जेनिफर यानी कि शी हल्क ने थिंग की जगह ली और टीम के साथ जुड़ गई और वो कॉमिक्स में लंबे समय तक फैंटास्टिक फोर की टीम के साथ जुड़ी रही। शी हल्क कई मामलों में थिंग से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुई और वो फैंटास्टिक फोर के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बन गई थी। एक बार तो कॉमिक्स में शी हल्क द थिंग को उसकी औकात भी दिखा चुकी है। उसने अपने एक ही हाथ से 85 टन के वजन को बड़े ही आराम से उठा लिया था, जो कि द थिंग का मैक्सिमम नंबर है, और यह देखकर द थिंग भी एक बार बौखला गया था। क्या आपको पता है कि शी हल्क ए फोर्स की टीम का भी हिस्सा रह चुकी है? वो इस टीम की मेन लीडर भी थी। अब आप कहेंगे ये ए फोर्स क्या है? घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। आप ए फोर्स को मार्वल की सभी सुपर हीरो महिलाओं की अवेंजर्स की टीम कह सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कैप्टन मार्वल, मेड्यूसा, डैज़लर, शी हल्क और भी कई महिला सुपर हीरो इस टीम में शामिल थी और शी हल्क इस टीम की नेता थी। असल में शी हल्क कई सुपर हीरो टीम्स का हिस्सा रह चुकी है, जिसमें अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, ए फोर्स और भी कई सुपर हीरो टीम्स हैं और वो अवेंजर्स के साथ भी कई लड़ाइयां लड़ चुकी है। अब बात करते हैं शी हल्क की कई और खूबियों के बारे में। शी हल्क अपने चचेरे भाई हल्क की तरह ही टेलीपैथिक प्रतिरोध है। हल्क की तरह ही उसके दिमाग पर काबू करना बहुत ही मुश्किल है और ये शक्ति मार्वल यूनिवर्स में बहुत काम भी आती है, क्योंकि जब मार्वल यूनिवर्स में प्रोफेसर एक्स, एमा फ्रॉस्ट, जीन ग्रे जैसे लोग हों तो इस शक्ति का फायदा तो मिलेगा ही। इसके अलावा कॉमिक बुक में शी हल्क के पास एक और बहुत ही दिलचस्प पावर है। शी हल्क अपनी चेतना को किसी की भी बॉडी के साथ ट्रांसफर कर सकती है। आपको तो ये पता ही होगा कि हल्क को जब जितना ज्यादा गुस्सा आता जाता है वो और भी ज्यादा ताकतवर होता जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, शी हल्क गुस्से में आकर अपना नियंत्रण नहीं खोती। शी हल्क लड़ाई में अपने गुस्से की जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बेहतर समझती है और उसको खुद गमोरा और कैप्टन अमेरिका ने फाइट्स की स्किल भी सिखाई है। क्या आपको पता है शी हल्क मार्वल की पहली ऐसी कैरेक्टर है जो फोर्थ वॉल को तोड़ चुकी है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो डेडपूल के कैरेक्टर के अस्तित्व में आने से पहले ही फोर्थ वॉल को तोड़ चुकी है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ये फोर्थ वॉल क्या है? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। तो फोर्थ वॉल में कैरेक्टर को पता होता है कि वो एक कॉमिक में है और आप उसकी कॉमिक पढ़ रहे हैं। शी हल्क जानती है कि वो एक कॉमिक में है और आप उस कॉमिक के दर्शक हैं। आपने कई बार डेडपूल की फिल्म में भी देखा होगा, डेडपूल कई बार कुछ सीन्स में पर्दे की तरफ देखते हुए आपसे सीधा बात करना शुरू हो जाता है। इसी को फोर्थ वॉल ब्रेक कहते हैं। जब कैरेक्टर को हमारे इस रियल वर्ल्ड के बारे में पता होता है और वो हमसे सीधा डायरेक्टली बात करना शुरू कर देता है, तो उसी को फोर्थ वॉल ब्रेक करना कहते हैं। और कई लोग सोचते होंगे कि फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाला डेडपूल है, लेकिन ये सच नहीं है। फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाला पहला कैरेक्टर शी हल्क का था। शी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए कई बार आपसे बातें भी करती है और आपसे कई मजेदार सवाल भी पूछती है। कई बार तो शी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए दूसरे सुपर हीरोज की कॉमिक में भी पहुंच चुकी है। हालांकि ये देखना मजेदार होगा कि जब शी हल्क की सीरीज आएगी तो उसमें ये फोर्थ वॉल ब्रेक दिखाया जाएगा कि नहीं, जैसा कि हमने डेडपूल की मूवी में देखा था। अगर ये दिखाते हैं तो ये देखना सच में मजेदार होगा। शी हल्क अवेंजर्स की टीम की एक लंबे समय तक सदस्य रही है। दुर्भाग्य से अवेंजर्स जेनिफर के लिए हमेशा अच्छे
नहीं थे। जेनिफर ने कई बार अपने करीबी दोस्तों द्वारा खुद को कई बार हेर फेर करते हुए पाया है, जिसके बदले में शी हल्क ने अवेंजर्स में कोई कम कांड नहीं किए हैं। आप उसकी ताकत का इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उसने विजन को बीच में से 2 फाड़ कर दिया था, और जब इसकी कैप्टन अमेरिका से आमना सामना हुआ था तो इसने कैप्टन अमेरिका को बस अपने एक ही पंच से नॉकआउट कर दिया था। और भाइयों, वो पंच कैप्टन अमेरिका को लगा भी नहीं था। कैप्टन अमेरिका ने वो पंच सिर्फ अपनी शील्ड से ब्लॉक किया था, और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था ना कि कैप्टन अमेरिका भी नॉकआउट हो गए थे। और इसके कारनामे यहाँ पर खत्म नहीं होते। शी हल्क अकेले ही फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम को भी हरा चुकी है। शी हल्क अपने चचेरे भाई हल्क के जानी दुश्मन अबोमिनेशन को भी धूल चटा चुकी है। तो जिन लोगों का शी हल्क को देखकर दिल धड़कता है ना, तो भाइयों संभल जाओ, फाड़ के रख देती है भिंडी। क्या आपको पता है मार्वल यूनिवर्स में जेनिफर वॉल्टर्स एकमात्र शी हल्क नहीं है, उसके अलावा भी 2 और शी हल्क हैं, जिसमें से एक है रेड हल्क की बेटी बेटी रॉस, जो खुद को रेड शी हल्क में बदल सकती है, और दूसरी है हल्क और थंडरा की बेटी लायरा, जो अपने पिता हल्क की तरह ही हल्क फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। इसके अलावा जेनिफर वॉल्टर्स कई बार कॉमिक्स में अलग अलग रंग की शी हल्क के रूप में भी दिख चुकी है। इसमें से एक बार वो ग्रे कलर के शी हल्क फॉर्म में ट्रांसफर हुई थी, और 2021 की रिसेंट कॉमिक्स में वो रेड विंटर हल्क भी बन चुकी है। वैसे आपको ये भी बता दें कि शी हल्क कॉमिक्स में बहुत ही रंगीन मिजाज की रह चुकी हैं। उसके कई सारे लव इंटरेस्ट भी थे। मैं आपको इनमें से कुछ मेन बता देता हूँ, जिसमें पहले है स्टार फोक्स, यानी कि अपने चुटकी वाले थैनोस भाई साहब का भाई, और दूसरा है ल्यूक केज, और फिर नंबर आता है हरकुलिस का, और उसके बाद जगरनॉट, और वो आयरन मैन यानी कि हमारे टोनी भैया के साथ भी कई हसीन रातें बिता चुकी है। इसके अलावा भी शी हल्क बहुत सारे लोगों को डेट कर चुकी है। मैंने ऐसे ही मून नाइट के ओरिजिन और फैक्ट्स के बारे में वीडियो बनाई है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप अटैक ऑन टाइटन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि शी हल्क के फैक्ट्स और ओरिजिन की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको शी हल्क के ओरिजिन के बारे में जानने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।